दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडिया को पिच कर रहे हैं एज़ ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पे। आपको बताएंगे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कुछ इंडिया की बात करें तो आई लाइक इट इंडिया। वो ऐसे कि हर हफ्ते के बाद एक करोड़पति पैदा होता है इंडिया में। वाहद मेरे वज़ीर-ए-आज़म आजकल सिर्फ़ पता है किसको मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर? वो बाहर से तो आता नहीं है। मिलते किसको हैं? खिलाड़ियों को। जी, ये फलाने जो है ना यंग लड़के-लड़कियाँ उनको मिल रहे होते हैं। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये काम है। ठीक है, वो कहते हैं जी कि इंडिया के पास तो कैपेबिलिटी है कि हम एक जिसे वो कहते हैं ना डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन डाइवर्सिफाइड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बन सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, मेरी तो समझ से बाहर हैं कि हमने आज तक इस पे क्यों फ़ोकस नहीं किया। अब देखें एक तरफ ये है, दूसरी तरफ इंडिया जो है वो ब्रिक्स को एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र सेंट पीटर्सबर्ग वहाँ पे बैठा हुआ है और आपको पता है पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ही कोई नहीं है। हम ट्रस्ट ही नहीं करते एक-दूसरे के ऊपर कि हम अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बना सकें। एक बात और है कि भारत इन सो मैनी वेज हमारा शरीका है। शरीके का लफ्ज़ सुना है कभी? हमारे पंजाब में बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि शरीका किसे कहते हैं। देखो, मेरा कोई गैर ये जो somebody who's स्टैंडिंग बिहाइंड द कैमरा या कोई ये मेरा शरीका नहीं हो सकता। मेरा शरीका होगा जो मेरे बाप की जायदाद में, माँ के दूध में मेरा शरीक होगा। ये बड़ी अजीब और दिलचस्प बात है। मेरा शरीका इंग्लैंड नहीं हो सकता, श्रीलंका नहीं हो सकता। हम चूंकि सदियों इकट्ठे रहे हैं इस धरती माँ, वो कहते हैं धरती माँ, हम कहते हैं मादर वतन, गोरा कहता है मदरलैंड। हम इसके दूध में शरीक रहे हैं, हम सबको इकट्ठा ही पालती रही है। नरेंद्र मोदी एक चाय बनाने वाला हो, चाहे वो कपड़े धोने वाला हो, आफ्टर ऑल वो एक मुल्क चला रहा है। वो एक ऐसा मुल्क चला रहा है जिसमें उसको पता है कि उसको हर रोज़ आने वाले हर दिन में, आने वाले हर साल में जिस तरह टाइम जा रहा है, उसको पता है उसका कंपटीशन बढ़ रहा है। उसने जो उसके साथ ममालिक हैं उसके साथ कंपैरिजन करना है, कहीं ना कहीं स्टैंड करना है। तो ये बताएं, आपने कभी ये देखा हो या सुना हो कि पाकिस्तान के कोई सियासतदान किसी दूसरे मुल्क में गए हैं और वहां जाके उन्होंने कहा हो कि भाई आए हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगाएं, आए आप हमारे मुल्क में आके कपड़े की फैक्ट्री लगवाएं, आए आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। जय हिंद दोस्तों। भारत इस समय सेमीकंडक्टर की दुनिया में, यानी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत इस समय मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है और जिसका लगातार प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इसके ऊपर पूरी पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर डिस्कशन कर रही है। तो चलिए मीडिया में इसके ऊपर क्या चल रहा है। और दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नरेंद्र मोदी इंडिया को एज अ सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर की दुनिया में इंडिया का एक नाम हो। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो पाकिस्तान की आवाम ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया कि एक चाय बनाने वाला इंडिया को कैसे लेकर चल सकता है। आज वही चाय बनाने वाला इंडिया को कहां से कहां लेकर पहुंच गया और आप हमारे मुल्क का हाल देख लें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछले दिनों सिंगापुर की विजिट पर थे, वहां पे भी वो सेमीकंडक्टर के हवाले से बात करके आए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये तय कर लिया है कि सेमीकंडक्टर की दुनिया में उन्होंने इंडिया का एक नाम पैदा करना, और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कर दिखाएंगे। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से हमकिनार करवाने में लगे हुए हैं। आए दिन वो इंडिया के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना दी। अब वो सेमीकंडक्टर की दुनिया में इंडिया का नाम पैदा करने निकल पड़े हैं। देखें, इसमें द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज के नरेंद्र मोदी को जिस तरह आपने कहा कि आज तक अंडर एस्टिमेट किया गया चाय बनाने वाला, तो ये सोचते वक्त हमारी वो सोच कहाँ चली जाती है जब आप हिस्ट्री में देखते हैं जितने भी आपके बिलियनियर्स, मिलियनियर्स,
जितने भी लोग जिनके पास आज एम्पायर्स हैं वो सब भी तो कुछ इसी लेवल से आए थे। आप ग्राहम बेल को देख लें, आप ये माइक्रोसॉफ्ट या बिल गेट्स को देख लें, आप जितने भी बड़े लोग हैं दे स्टार्टेड इनिशियली। और दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी एक चाय बनाने वाला हो, चाहे वो कपड़े धोने वाला हो, आफ्टर ऑल वो एक मुल्क चला रहा है। वो एक ऐसा मुल्क चला रहा है जिसमें उसको पता है कि उसको हर रोज़ आने वाले हर दिन में, आने वाले हर साल में जिस तरह टाइम जा रहा है उसको पता है उसका कंपटीशन बढ़ रहा है। उसने जो उसके साथ ममालिक हैं उसके साथ कंपैरिजन करना है, कहीं ना कहीं स्टैंड करना है। मुझे ये बताएं, आपने कभी ये देखा हो या सुना हो कि पाकिस्तान के कोई सियासतदान किसी दूसरे मुल्क में गए हैं और वहाँ जाके उन्होंने कहा हो कि भाई आए हमारे मुल्क में आगे सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगाएं, आए आप हमारे मुल्क में आके कपड़े की फैक्ट्री लगवाएं, आए आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। हमने अपने हाथ में कशकोल पकड़ा होता है, हमें कहा जाता है जी ये बेकारी कौम है, ये मांगने आ गए हैं। अब तो लोगों ने हमें अपने मुल्क में बुलाना छोड़ दिया है सर, हमें कोई नहीं बुलाता और डर के मारे कोई यहाँ पे आता भी नहीं है। इंडिया की बात करें तो आई लाइक इट इंडिया। वो ऐसे कि हर हफ्ते के बाद एक करोड़पति पैदा होता है इंडिया में। वाहद ऐसा अदारा है इंडिया, उनको ऐसे मोटिवेट किया जाता है, उनका बच्चा बच्चा अंदर से मोटिवेट है, इसलिए कि उनकी हुकूमत स्ट्रॉन्ग है और उनके जो पॉलिटिक्स के लोग हैं वो उनको लाइक करते हैं और वो आगे लेके आते हैं। हमारे मुल्क का जो निज़ाम है ना वो दरम बरम इसलिए कि गरीब बंदे की कोई सुनता ही नहीं है, अवाम दर बदर हो रही है, कोई काम नहीं चल रहा, रोटी की वजह से परेशान है। नरेंद्र मोदी है ना वो बहुत अच्छा इंसान है। हालात है ना, हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को दोबारा से इंडिया के साथ मिला लें क्योंकि हमारे सियासतदान ये मुल्क चलाने में नाकामयाब हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आपको? सियासतदान है कौन है, असल नाम बताए ना उनका जो सियासत कर रहे हैं। जो चंद लोग फ्रॉन बन के ऊपर बैठे हैं उनका नाम लें, मार देंगे और क्या करेंगे। उनका नाम क्यों नहीं लेते आप, क्या करेंगे? उनका नाम लेना चाहिए। हंसने की क्या बात है यार, मरे तो पे मोबाइल बेच के ये चीजें लेके जा रहे हैं। आप मोबाइल बेच के ये सामान लेके जा रहे हैं? नाम ही नहीं को ले रहा, जो हमारा चौकीदार है वो ही हमें मार रहा। दहशतगर्द कौन है, आपको नहीं पता दहशतगर्द कौन करवा रहा है? कहते हैं इंडिया करवा रहा है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी। कोई इंडिया नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, हम खुद दहशतगर्द बने हैं, खुद हमने बनाया। हमारी हुकूमत जो हमारी हुकूमत है ही नहीं है, हमारी हुकूमत ही नहीं है वो। सर हम ये बात कर रहे हैं कि 78 इयर्स हो गया हमें पाकिस्तान बनाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हमने ये मुल्क बनाया था। आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और हम लोग आज ये मेरा भाई अपना मोबाइल फोन बेचकर अपने घर के बच्चों के लिए सौदा सल्फ लेकर आया। ये हालात हो गए पाकिस्तान के और यहाँ की आवाम के। आपकी बात ठीक है, बात ये है कि जो हमारी जितनी आवाम है 24-25 करोड़, ठीक है, बात ये है कि ये अपने हक के लिए 1 घंटा बाहर खड़ी नहीं हो सकती, नहीं हो सकते। ठीक है। अभी 100 या 200 थैला आटे का आप इधर रख लें, इन्हें सुबह से लेके 2 दिन इधर खड़ा कर लें, ये खड़े हो जाएंगे। ये 1 घंटा अपने घर के बाहर नहीं खड़ा हो सकते। कितने लोग हैं? मेरे हिसाब से 20-25 लोग नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान का खाना खराब कर दिया। आप उनका नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं यार कितने दिन और जी लोगे, 10 दिन जी लोगे, 10 साल जी लोगे, 100 साल जी लोगे, फिर एक दिन मरना